नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, आज हम परसेंटेज का लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये वीडियो का टाइमिंग दिख रहा है आप लोगों का, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वीडियो आप लोगों की अपलोड होंगी 8 बजे करंट अफेयर की, 9 बजे जीके की, 10 बजे आप लोगों के कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 बजे आप लोगों का मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया जाएगा, 12 बजे आप लोगों का रीजनिंग का पेपर, 4 बजे आप लोगों की मैथ की क्लास होती है इसी टाइम पे डेली, और 6 बजे आप लोगों की रीजनिंग की क्लास होगी। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों की मिस ना हो सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो लास्ट में अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 20% की कमी कर दी जाती है। देखिए भाई, भिन्न का मतलब आप लोगों का फ्रैक्शन होता है, ठीक है। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन होता है। अंश का मतलब होता है आप लोगों का न्यूमरेटर, ठीक है। और हर का मतलब क्या होता है आप लोगों का, हर का मतलब होता है आपका डिनोमिनेटर। अभी क्वेश्चन कहता क्या है, जो न्यूमिनेटर है ना, इसमें तो आप लोगों का कितने प्रतिशत इंक्रीज कर दिया गया, अभी 25% की वृद्धि कर दी गई है, और डिनोमिनेटर में आप लोगों का 20% की कमी कर दी गई है। अब जो आप लोगों को जो नया रेशियो मिला है वो मिला आप लोगों को 5:4 मिला। तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई पहले वाला रेशियो क्या था, ठीक है। तो ये आप लोगों का न्यूमरेटर है जिसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई भी, 25% की। अगर 100% था वो, तो 25% इंक्रीज हो गया तो वो नंबर कितना आ गया भी, 125 हो गया। डिनोमिनेटर में कितने प्रतिशत की कमी कर दी गई है, 20% की। अगर वो 100 था वो नंबर पहले, तो अब वो नंबर कितना रह गया अभी, वो नंबर रह गया 80 रह गया, जो कि अब बराबर दे रखा है किस अनुपात में, 5:4 के बराबर दे रखा है। अगर इस 5 को अगर मैं यहाँ से काटूं तो कितने पे कटेगा, ये 25 पे। ये 4 इससे कितने पे कटेगा, 20 पे कटेगा। तो n बाय डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 20 यहाँ चला जाएगा, ये 25 नीचे आ जाएगा। 20/25 को अगर मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ 5 से, तो ये 4 पे कटेगा और ये 5 पे कटेगा। तो आंसर मिलेगा आपको 4/5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम यही है। अब की बार जो है आप लोगों का न्यूमरेटर, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, आप लोगों की 200% की वृद्धि हो रही है, और हर में 250% की वृद्धि हो रही है। और अब जो रेशियो मिल रहा है आप लोगों को, वो मिल रहा है 2:3। तो पहले वाला रेशियो कितना है वो आप लोगों को बताना है। सेम न्यूमरेटर आप लोगों ने लिखा कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 200%। अगर 100 नंबर था, देखिए पहले अगर ये 100% था तो 200% की अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वो नंबर कितना हो गया अभी, 300% हो गया। तो ये नंबर हो गया आप लोगों का 300, ठीक है। हर में यानी डिनोमिनेटर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 250। अगर वो 100 था तो 250 की वृद्धि अगर इसमें हो रही है, अगर 250% अगर इंक्रीज हो रहा है, तब वो नंबर कितना हो गया, 350 हो गया अभी। तो डिनोमिनेटर में इंक्रीज हुआ आप लोगों का 350 का। अब जो ये रेशियो है ये बराबर है आप लोगों का 2/3 के बराबर है। जीरो से जीरो कैंसल आउट हो गया। अगर मैं इसे 5 से काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा, 6 पे, और ये कितने पे कटेगा, 7 पे, ठीक है। ये दो दोबारा इससे कितने पे कट जाएगा, 3 पे। तो n/d किसके बराबर हो जाएगा, ये 7 यहाँ चला जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो आंसर हो जाएगा आपका 7/9 आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो आप लोगों को एक फॉर्म पता होनी चाहिए डायरेक्ट, वो क्या है अभी, 100 प्लस माइनस प्रतिशत, डिनोमिनेटर में भी 100 प्लस माइनस प्रतिशत, जो कि आप लोगों का फ्रैक्शन के बराबर होगा f1 और f2, ठीक है। ये आप लोगों का रेशियो होगा, ये 2 3 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर प्रतिशत में कुछ इंक्रीज होगा, जैसे 25% की वृद्धि थी यहाँ पे, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया, 125। 20% की कमी थी तो 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80। तो आप लोगों को एक ये फॉर्म याद रखने, इस फॉर्म में आप लोग सीधा
वैल्यू रखें और आप लोग अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये कोई एक संख्या है, अगर इसका मैं 75% निकालूं, ठीक है, 75% निकालूं और इसमें अगर मैं 75 जोड़ दूं तो सेम मेरे को यही संख्या मिल जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा अभी, ये सॉल्व होगा आप लोगों का इस तरीके से, 75x बटे 100, इस 100 की गुणा यहाँ करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 7500, ये 100 यहाँ पे भी जाएगा तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। ठीक है, ये 100 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये 100 यहाँ पहुँच चुका है। 100 में से 100x में से 75x जाएगा जो कि बराबर है आप लोगों का 7500 के। तो ये कितना हो गया अभी 25x, 25x की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की 7500। तो ये इससे कितने में कटेगा 3 पे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 300 हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। कुछ नहीं, जो स्टेटमेंट कहता है सेम उसी तरीके से सॉल्व कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है अभी, किसी संख्या के 65% में 65 घटाने पर 65 शेष बचता है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा ना अगले हमेशा, तो उसका आंसर आप लोगों का 200 होगा। 200 कैसे होगा भाई, देखिए भाई, किसी संख्या के 65% यानी x है, इसका 65% आप लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या कहता है, मैं 65 घटाने पर, इसमें से 65 घटा दोगे आप लोग। उसके बाद क्या मिला भी आपको, शेषफल क्या मिला 65 मिला, यानी ये किसके बराबर दे रहेगा आपको 65 के। ये माइनस 65 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई प्लस का 65 हो जाएगा। तो 65 प्लस 65 कितना हो गया आप लोगों का 130 हो गया। ये बराबर हो गया 65/100 के। ये 65 इससे कितने पे कटेगा 2 पे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। तो आप लोगों को हमेशा ये डायरेक्ट याद रखना है कि भाई जब भी अगर जो परसेंटेज आप लोगों को दे रखा हो और सेम वही परसेंटेज आप लोगों को घटा रखा हो और सेम वही आंसर अगर आप लोगों को मिल रहा हो, तो इस केस का आंसर हमेशा 200 होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे कि इतने प्रतिशत आए हैं और इतने प्रतिशत से वो फेल होगा तो एग्ज़ाम आप लोगों का कितने नंबर का है, तो वो एक टाइप है। इसमें एक टाइप और है, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी परीक्षा का उत्तीर्ण जो है वो 33% है। ठीक है, अगर किसी एग्जाम में अगर आप लोगों को पास होना है तो कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए आप लोगों को 33% तो चाहिए। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए परंतु वह 38 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, आप लोगों को पता है भाई कि पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट चाहिए आप लोगों को 33% तो चाहिए। लेकिन जो अंशुल है उसके कितने नंबर आए भाई 160 नंबर आए और वो कितने नंबरों से फेल हो रहा है, वो 38 अंकों से फेल हो रहा है। यानी उसे पास होने के लिए 38 नंबर और चाहिए। यानी टोटल नंबर कितने हो गए भाई, ये टोटल नंबर हो गया आप लोगों के 198। अगर 198 नंबर उसके आते तो वो पास हो जाता। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भी 33%। 33% बराबर है किसका 198 के। तो यहाँ से अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूँ तो मुझे पता लगा भी 1% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 6 नंबरों के बराबर है। 6 नंबर बोल लीजिए या 6 मार्क्स आप लोग बोल सकते हैं। अगर 1% आया है तो इसका मतलब आप लोगों के 6 मार्क्स आए। मैंने ये देखा भी वो कितने प्रतिशत से फेल, कितने नंबरों से फेल हो रहा था, वो 38 मार्क्स से फेल हो रहा था। तो मुझे ये देखना है भी इसके कितने परसेंटेज आए थे, यही आप लोगों को बताना है। देखिए भाई 1% अगर 6 मार्क्स के बराबर है तो 6% किसके बराबर हो जाएगा 36 मार्क्स के। ऐसे भाई 1 की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणा में 6 36 हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है वो 38 अंक से फेल हो रहा है तो इसका मतलब उसके 6% कम आए होंगे। तो 33 में से अगर 6% अगर मैं घटाता हूं तो कितने प्रतिशत बच गए भी 27% बच गए। यानी जो आंसर आएगा वो 27% से भी क्या आएगा कम आएगा, क्योंकि वो 38 अंकों से फेल हो रहा है। अगर 36 से फेल होता तो उसके कितने प्रतिशत आते भी 27, लेकिन वो फेल कितने से हो रहा है वो 38% से हो रहा है। ठीक है, 38 नंबरों से हो रहा है, तो अब जो उसका प्रतिशत है वो 27 से भी क्या होगा कम आएगा। तो आंसर देखना भी 27 से कम आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है।
अगला क्वेश्चन क्या है, प्रवीण ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, 30% आ गए, परंतु 25 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। प्रवीण है ये, इसके कितने परसेंट आ रहे हैं, 30% आ रहे हैं इसके, ठीक है। 30% आने के बाद भी ये कितने से फेल हो गया, ये हो गया अभी 25 मार्क्स से ये फेल हो रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, उसी परीक्षा में सौरभ ने 45% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। ये सौरभ है एक, इसके कितने परसेंट आ रहे हैं, अभी 45% आ रहे हैं, और ये पास होने से इसके कितने नंबर ज़्यादा हैं, इसके 20 अंक ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को ये बताना है, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत आप लोगों को चाहिए, ठीक है। अगर 30% आएगा तो फेल होएगा, 45% आएगा तो पास हो जाएगा। मुझे यहाँ से ये पता है जो आंसर मेरा आएगा ना वो 30 से बड़ा और 45 से कम हो, तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। तो ये 28 भी एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि जो 30% लेके आ रहा है तो ही फेल हो रहा है, तो 28% लेके आएगा तो वैसे ही फेल हो जाएगा। या तो आंसर 35 होगा या 38 होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने ये देखा भाई 30% आए और वो कितने से फेल हो गया, 25 मार्क्स से फेल हो रहा है। अगर वो 45% लेके आया सौरभ, तो वो कितने से पास हो रहा है, वो 20 नंबर ज़्यादा से पास हो रहा है। तो मैंने ये देखा भी कितने का अंतर है, अंतर है भी 15% का। अगर मैं ये 15% अगर नंबरों में देखूं तो 20 प्लस 25 कितने का अंतर हो गया, भी ये हो गया आप लोगों का 45 का अंतर हो गया। काफ़ी बच्चे अब यहाँ पे वो कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, सर ये माइनस का 25 और ये प्लस का 20 है तो आपने 45 कैसे लिख दिया। ये ऐसे लिखा भाई, ये पास होने वाली कंडीशन है। यहाँ पे इसके जो सौरभ के 20 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और इस प्रवीण के जो नंबर है वो पास होने से 25 नंबर कम आ रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है 25 नंबर ये, 20 नंबर ये, तो टोटल नंबर कितने हो गए आप लोगों के, 45 हो गए। तो यहाँ से मैंने देखा भी 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आप लोगों की, यहाँ से 3 आ गई, यानी 1% 3 नंबरों के बराबर है। तो मैंने ये देखा भी 30% आए थे उसके, ठीक है, और वो कितने से फेल हो रहा है, 25 मार्क्स उसको और चाहिए, ठीक है, 25 मार्क्स और चाहिए, यानी 1% बराबर है 3 नंबर के, उसको 25 मार्क्स और चाहिए। यानी परसेंटेज में बात करूं तो 25 डिवाइड बाय अगर 3 में करता हूं तो ये कितना हो जाएगा अभी, 24, 8.33% उसको और चाहिए पास होने के लिए। 8.33% और चाहिए, तो 30% तो उसके थे ही, 8% और जोड़ दूंगा तो आंसर हो गया मेरा कितना, 38% मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना था। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। 30% आ रहे थे तो 25 से फेल हो रहा था, 45% जब सौरभ के आए तो 20 नंबर से वो पास हो गया। तो 30% और 45% का अंतर कितना होगा अभी, 15%। नंबरों में अंतर कितना होगा अभी, 45 नंबर। 15% 45 नंबर के बराबर हैं तो 1% बराबर हो गया 3 नंबर के बराबर हो गया। मैंने ये देखा भी वो 25 अंकों से फेल हो रहा है, 25 नंबर कम आ रहे हैं उसके, 25 नंबर कम आ रहे हैं, तो उसका मतलब परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो 1% 3 के बराबर है, तो 25% किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का, 8.5% के, यानी 8.33% के बराबर हो जाएगा। यानी 8.33% उसे और चाहिए, तो 30 में 8.33% जोड़ दिया तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 38.133। देखिए ये क्वेश्चन भी यानी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार कई बच्चों को कंफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों को देख के बच्चे डर जाते हैं भाई, जहाँ पे भी एक्स वाई दिखा ना वहाँ पे डर जाते हैं। तो इसने क्या लिया, यदि एक्स के का मतलब होगा भी गुणा का एक्स प्रतिशत को क्या लिख सकते हो, एक्स बटा 100। का मतलब भाई गुणा, एक्स प्रतिशत को आप लिख सकते हो एक्स बटे 100, बराबर दे रखा है आपको किसके, 800 के बराबर दे रखा है। तो ये कितना हो गया भाई, यहाँ से ये हो गया एक्स क्यूब, ये बराबर हो गया आपका 800 गुणा में 100 गुणा में 100। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो एक्स की वैल्यू जो मिली ये क्यूब बनेगा भाई, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। ये 100 आपको कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो एक बार यहाँ लिख लीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को कितनी मिल गई, 200 मिल गई। तो 200 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो देखना क्या है, दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से कितने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं? 9 अंक ज़्यादा आ रहे हैं, यानी 9 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जिसके ज़्यादा आ रहे हैं उसने यहाँ पे बता रखा है क्वेश्चन में कि दोनों के अंकों के योग का 56% के बराबर है। ठीक है, ये मैंने मान लिया ए और बी दोनों के मिला के मैंने मान लिया कि भाई अगर 100 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो जो जिसके ज़्यादा आ रहे हैं ना, इसके योग का 56% है, यानी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 56 है। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगी। तो मुझे यहाँ से रेशियो देखना है भी, रेशियो कितना होगा 56 और 44 का। अगर मैं रेशियो यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई, अगर मैं इसे 4 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितने पे कटेगा भाई, ये कटेगा 14 पे, ये कटेगा भी 11 पे। 11 गुणा में 4 44, 4 गुणा में 14 कितना होता है 56। तो मैंने ये देखा ए के बी से कितने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 3 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या बोलता है, कितने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 9 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। यानी 3 नंबर बराबर है 9 के, तो 1 नंबर बराबर हो गया किसके, 3 नंबरों के। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान था। दोबारा देखिए, दो विद्यार्थी थे जिन्होंने एक एग्ज़ाम दिया, जिसमें से एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी से 9 अंक ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है, जिसके ज़्यादा आ रहे थे उसमें ये बता रखा है कि उन दोनों के अंकों का योग अगर कर दिया जाए तो उसके 56% के बराबर है। यानी अगर दोनों के 100 नंबर हैं तो ए के जो है इसके योग के 56% के बराबर है। यानी ए के अगर 56% है तो बी के कितने हो गए 44%। ये मैंने एक कल्पना की है। कल्पना के हिसाब से अगर मैं रेशियो देखता हूँ तो 56 और 44 का जो आ गया वो कितना आ गया, 14:11 आ गया। 14:11 का मतलब ये है कि ए के बी से कितने नंबर ज़्यादा हैं, 3। हकीकत में देखा जाए तो कितने नंबर ज़्यादा है, 9। यानी 1 नंबर बराबर है 3 नंबर के, तो 14 नंबर बराबर हो जाएंगे 42 के, 11 नंबर बराबर हो जाएंगे 33 के। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए भी अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। यानी ए है और बी है। अगर बी 100 रुपये कमाता है तो ए कितने रुपए कमा रहा है, इससे 30% ज़्यादा कमा रहा है, यानी ये कमा रहा है 130 रुपये। अगर मैं रेशियो में बात करूं तो रेशियो आ गया मेरा 13:10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। यानी इसका मतलब ये है, अगर सी 100 रुपये कमाता है तो इसका 40% ही कमाता है बस बी। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अगर मैं रेशियो सॉल्व करता हूँ तो रेशियो आ गया 2:5 आ गया। कैसे आ गया, 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 2 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा 5 पे कटेगा। तो यहाँ से मुझे फुल फाइनल रेशियो देखना है, यहाँ पे कितना होगा। मैंने यहाँ पे देखा ए 13 रुपये कमा रहा है तो बी कितने कमा रहा है 10 रुपये। यहाँ बी कितने रुपये कमा रहा है 2 रुपये, तो सी कितने कमा रहा है 5 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 10, यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 2। अगर यहाँ से मैंने देखा 13 गुना में 2 कितना हो गया अभी 26। ए रुपये कमा रहा है 26 रुपये, बी कमा रहा है 10 गुना में 2 कितना हो गया अभी 20, सी कमा रहा है यहाँ से कितना 50 रुपये। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर टोटल करूँ ये कितना हो गया अभी आप लोगों का 46 प्लस में 50 कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों का 96 रुपये हो गया। मैंने देखा लेकिन हकीकत में कितने रुपए कमा रहे हो, 7,680 रुपये कमा रहे हैं। यानी 96 की वैल्यू आप लोगों की किसके बराबर दे रखी है, 7,680 के बराबर दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो मुझे पता लगा 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है यहाँ से 80, क्योंकि 9 गुना में 8 कितना होता है अभी 72, कितना बच गया यहाँ से 48 बच गया। 6 गुना में 8 कितना होता है 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों की 80 हो गई। अगर 1 यूनिट 80 के बराबर है तो आप लोगों को ये बताना था कि ए की इनकम कितनी है। ए की इनकम कितनी है भाई यहाँ से 26, तो मुझे करना है 26 गुना में 80। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे गुणा करने में टाइम खराब कर देंगे। करना कैसे भी, 2 गुना में 8 कितना होता है 160, 6 गुना में 8 कितना होता है अभी 48। अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो ये कितना हो गया 208, 1 0 ये लग गई, तो आंसर हो गया 2080। ठीक है, ये तो बच्चों हो गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने।
अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को डायरेक्टली अप्रोच करना होता तो कैसे करते आप लोग? मैंने देखा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी ए 13 रुपये कमाएगा, बी कितने रुपए कमाएगा? 10। और आपसे पूछ कर रखा है ए का वेतन पूछ रखा है, तो मैं ये ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 13 से भाग हो जाए। 13 से भाग होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है 2080, क्योंकि 1600 भी 13 से भाग नहीं होता, 4000 भी नहीं होता और 2400 भी भाग नहीं होता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दे दिया। ठीक है, 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते, 20% दे दिया इसे, तब उसके पास कितने पैसे बच गए? भी 80 रुपये रह गए। अब शेष का 30% अपने छोटे बच्चे को दे दिया, यानी छोटे लड़के को दे दिया। तो इसका 30% अगर वो देता है तो उसे कितने रुपए दे दिए? उसने 24 रुपये दे दिए। तथा शेष का 10% अपनी पत्नी को दे दिया। 80 में से 24 गया तो कितना बच गया भी आप लोगों का? 56। 56 का उसने 10% अपनी वाइफ को दे दिया, यानी 5.6 रुपये उसने दे दिए। तो उसका रिमाइंडर कितना बचा होगा? अभी पॉइंटों में बचा होगा। अगर इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और जो कि ये सही तरीका नहीं है। और बाद में उसके पास कितने रुपए बच गए? इतने रुपए बांटने के बाद उसके पास बच गए भाई 10,080 रुपये। तो आप लोगों को बताना है कि उसकी इनकम कितनी थी, आय क्या है, ये आप लोगों को बताना। मैंने ये मान लिया कि भाई उसकी इनकम आय थी। ठीक है, उसने अपनी इनकम में से 20% अपने बड़े लड़के को दे दिया, तो उसके पास कितने रुपए रह गए? भी 80 रुपये रह गए। अब 100 में से 80 रुपये रह गए। ठीक है, इतने पैसे उसके पास बच गए। अब वो क्या करता है, 30 रुपये अपने छोटे लड़के को दे रहा है। तो इसका 30 रुपये अपने छोटे लड़के को दे रहा है, यानी 100 में से अब उसने 30 रुपये किसको दे दिए? अपने छोटे लड़के को दे दिए। तो अब उसके पास पैसे कितने रह गए? 100 में से 70 रुपये शेष रह गए। अब वो क्या करता है, 10% अपनी पत्नी को दे रहा है। अब ये इतने पैसे जो उसके पास बचे हैं ना, इसका भी उसने क्या करा, 10% अपनी पत्नी को दे दिया, यानी 100 रुपये में से 10 अपनी पत्नी को दे दिया। तो उसके पास कितने रुपए रह गए? 90 रुपये रह गए। फाइनली उसके पास कितने रुपए बचे? इतने रुपए बचे। ये जो है किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को? ये दे रखा है 10,080 के बराबर दे रखा है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो जो इनकम है वो इनकम आ जाएगी आप लोगों की 10,080 बटे में 8 गुणा में 7 गुणा में 9 गुणा में 1 2 3 जीरो। तो मैंने देखा भी आंसर जो होगा ना उसमें 4 जीरो तो आएगी आएगी, 1 2 3 4। तो 4 जीरो मेरे को यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही। तो ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आंसर आएगा वो मेरा 10,000 से तो ज़्यादा ही आएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। 8 गुणा में 7 कितना होता है भाई? 56। 56 गुणा में 9 अगर मैं करता हूँ तो आंसर मिलेगा मुझे 54। 54 को अगर मैं इससे काटता हूँ तो कितने पे कटेगा? 2 पे। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2 ये और 4 जीरो ये, यानी आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेल्समैन मासिक वेतन जो है उसका 1500 रुपये। ठीक है, एक सेल्समैन है जो उसकी इनकम है हर महीने कितने रुपए कमा रहा है? वो 1500 रुपये कमा रहा है, तथा उसके बेचे गए सामान पर 2% का कमीशन भी मिलता है। तो इस तरीके पे कमा रहा है, महीने के 2500 रुपये कमा लेता है। तो आप लोगों को ये बताना है जो सेल्समैन है वो कितने का सामान बेच देता है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए उसकी जो इनकम है, इनकम कितनी है? इनकम है 1500 रुपये। ठीक है, उसने क्या किया, 2% किस में कमा रहा है? वो 2% कमीशन में कमा रहा है। कमीशन में कमा के अब वो कितने रुपए कमा रहा है? टोटल वो कमा रहा है 2,500 रुपये। तो मैंने देखा कितने रुपए कमा रहा है वो कमीशन में? वो कमीशन में कमा रहा है 1,000 रुपये, यानी 2% बराबर है किसके? 1,000 के। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका किसके? 500 के। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 50,000 के। यानी जो सेल्समैन है पूरे महीने में कितने का सामान बेचता है? वो 50,000 का सामान बेचता है, तो जाके उसको इनकम मिलती है 2,500 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इनकम थी उसकी 1500 रुपये, अगर वो 2% का कमीशन कमाता है तो जाके उसकी इनकम हो जाती है 2,500 रुपये। यानी 2% कब है? जब वो सेल ज़्यादा कर रहा है। तो 2% किसके बराबर होगा? 1,000 के। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 500। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 50,000 होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, सोनाली अपने मासिक वेतन के 15% का निवेश बीमा पॉलिसी में करती है
अब वह अपने मासिक वेतन का 55% खरीदारी और घरेलू खर्चों में कर देती है। देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में है ना, कहीं पे भी शेष वर्ड नहीं आया। अगर शेष वर्ड अगर आप लोगों का नहीं आता है तो आप लोगों को क्या करना है, जो ये खर्चा है ना, इसको सीधा डायरेक्टली ऐड करना है। अगर शेष आता है तो हम करेंगे इस तरीके से, जितना खर्चा कर दिया डिवाइड बाय 100, फिर 20% दे दिया तो 80/100, इस तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पे शेष वर्ड आ ही नहीं रहा है तो हम सीधा डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। 55 + 15 कितना हो गया, 60 + 70, यानी 70% वो अपना क्या कर रही है अभी, खर्च कर दे रही है। 70% अगर उसने खर्च कर दिया तो कितने प्रतिशत बच गया अभी उसके पास, सेविंग कितनी हो गई उसकी, 30% हो गई। ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार ये बात बताओ। 30% की सेविंग है, जो कि उसकी सेविंग जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आप लोगों को, 12,750 रुपए के बराबर दे रखी है। अगर मैं जीरो से जीरो कैंसिल आउट करूं तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भी यहाँ से, वो आ गई 1% की वैल्यू आप लोगों की 425 के बराबर आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 42,500 के बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आई। देखिए भाई, यहाँ पे कहीं पे भी शेष वर्ड नहीं दे रखा था, तो 15 + 55 मैंने जोड़ा तो 70% उसने खर्च कर दिया, यानी उसने बचाए कितने होंगे, 30%। 30% जो बचा रखे हैं वो किसके बराबर है, 12,750 के। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 42,500 रुपये आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, परवीन अपनी आय का 20% शिक्षा तथा शेष, देखिए भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे शेष का वर्ड यूज किया गया, शेष का 70% घरेलू पर खर्च करता है यदि उसकी बचत 36 रुपये है। ठीक है, ये भाई क्वेश्चन तो सही पढ़ रहा है तुम्हें। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, परवीन अपनी आय का 20% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, यानी एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, तथा जो पैसे उसके सब बच गए, यानी शेष का 70% वो घरेलू खर्चे में खर्च कर रहा है। अब उसके पास कितने रुपए बच गए, उसके पास बच गए भाई 3600 रुपये बच गए। तो आप लोगों को ये बताना है उसकी कुल आय कितने रुपए है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ उसकी इनकम थी आय, उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 20% खर्च कर दिए, यानी अब उसके पास पैसे कितने बचे भाई, 100 में से 20 रुपये खर्च कर दिए तो 80 रुपये बच गए। अब इतने का भी उसने कितने प्रतिशत खर्च कर दिया, 70% घरेलू खर्च पे खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने बच गए भी, 30 रुपये बच गए होंगे 100 में से, जो कि बराबर दे रखा है आप लोगों को 3,600 के बराबर दे रखा है। अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूँ और इस जीरो से इस जीरो को, तो 3 गुना में 8 कितना हो गया अभी, 24 हो गया। अगर मैं इसे दोबारा काटता हूँ 12 से, तो ये कटेगा 2 पे, ये कटेगा 3। ठीक है, ये 2 अगर मैं दोबारा काटता हूँ तो इस 300 से कितने पे कटेगा, 150 पे कटेगा। तो अब ये जो वैल्यू आएगी 150 रुपये ये और 2 जीरो ये, तो इसकी इनकम कितनी हो गई आप लोगों की, 15,000 रुपये इसकी इनकम हो गई। कैसे निकाला क्वेश्चन, देखिए भाई बिल्कुल आसान है। इनकम थी उसकी इतनी, 20% उसने खर्च कर दिया, तो कितने रुपए बचेंगे उसका, 100 में से 80 रुपये बचेंगे। अब इसका भी उसने 70% खर्च कर दिया, यानी 100 में से अब उसके पास कितने रुपए रह गए, 30 रुपये रह गए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितने रुपए रह गए उसके पास, 3600 रुपये रह गए। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गई भाई, तो 8 गुना में 3 कितना हो गया, 24। अगर 12 से काटता हूँ तो 2 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा, 3 पे। इस 2 को अगर मैं 300 से काटूँ तो कितने पे कटेगा, 150 पे, और 2 जीरो ये, तो आंसर कितना हो गया आप लोगों का, 15,000 रुपये हो गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ भी जाता है भाई। क्वेश्चन कहता क्या है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो चावल अधिक खरीदता है, तो आप लोगों को बताना जो चावल का घटा हुआ रेट है वो क्या होगा। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग ओरली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई, 25% की कमी हो गई, 25% वो सामान सस्ता हो गया, तो पहले भी वो 600 रुपये लेके जाता था, अभी भी 600 रुपये लेके गया। अगर 25% सामान सस्ता हो गया तो 600 का 25% कितना हो गया भाई। ये चीजें वैसे तो आप लोगों को ओरली सॉल्व करनी चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। यानी उसके पास 150 रुपये बच गए होंगे, क्योंकि जो सामान है वो 25% सस्ता हो गया, तो उसके पास कितने रुपये बच गए, 150 रुपये बच गए।
तो इस 150 रुपये में उसने क्या किया, उसने इस 150 रुपये में 10 किलो चावल और खरीद लिए। तो यानी 1 किलो चावल का जो रेट है वो कितना हो गया, 15 रुपये किलो हो गया भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए रेट में कमी आने के कारण क्या हुआ, पहले भी 600 रुपये लेके जाता था, अभी भी 600 लेके गया। जैसे ही लेकिन वो दुकान पे गया, उसे पता लगा कि भाई दुकानदार ने बताया कि सर अभी जो रेट है वो 25% कम आ गए हैं। तो उसने देखा कि 25% कम आने के कारण हम उसके पास कितने रुपए बच गए, 600 का 25% का मतलब भाई 150 रुपये बच गए। तो अब इस 150 रुपये में उसने क्या किया भाई, 10 किलो चावल और खरीद लिए, पहले जितने खरीदता था। तो जीरो से जीरो कट गया, यानी 1 किलो की कीमत कितनी होगी, 15 रुपये हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप लोग इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो। 25% का मतलब होता है भी आप लोगों का 1/4, यानी जो सामान पहले 4 रुपए का था अब वो घटकर कितने का रह गया भी, ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू, ये ध्यान रखना भी। प्राइस, सामान पहले 4 रुपए का आता था लेकिन 1 रुपया सस्ता हो गया, तो अब वो कीमत कितनी है उसकी, 3 रुपए कीमत है। लेकिन जो सामान है, कंजम्पशन है भाई, वो तो बढ़ गई। पहले वो 3 किलो खरीदता था, अब वो कितना खरीद रहा है अभी, 4 किलो। ये इसका इन्वर्सली होता है, क्योंकि जैसे जैसे रेट रेट हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के। अगर रेट बढ़ेंगे तो खपत आप लोगों की कम होगी, अगर रेट कम होगा तो खपत आप लोगों की बढ़ जाएगी। तो मैंने ये देखा भी रेट घट रहे हैं तो खपत इसका मतलब बढ़ेगी, तो खपत कितनी बढ़ गई, 3 से 4 बढ़ गई। तो मैंने देखा कितने किलो ज़्यादा खरीद रहा है, वो 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। लेकिन हकीकत में कितने ज़्यादा खरीद रहा है अभी, 10। तो एक बराबर हो गया किसके, 10 के बराबर। पहले वो कितना खरीदता था भाई, वो 3 किलो, और अब कितना खरीद रहा है वो, 4 किलो खरीद रहा है। तो 4 बराबर हो जाएगा किसके, 40 किलो के बराबर हो जाएगा। तो अब वो 40 किलो खरीद रहा है कितने में भाई, 600 रुपये देके कितना किलो खरीद रहा है वो, 40 किलो खरीद रहा है। तो यहाँ से रेट आ गया आप लोगों का 15 रुपये kg, आप लोगों का रेट आ गया चावल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 20 किलो तरबूज में 96% पानी है। ठीक है, ये एक तरबूज है और ये कितने किलो का है भाई, 20 kg का है, जिसमें 96% आप लोगों का क्या है भाई, वाटर है। ठीक है, तो 4% क्या है भाई, इसका जो वेट है वो कौन सा वेट है, सॉलिड वेट है। 5 दिन के बाद तरबूज में पानी की मात्रा 95% रह जाती है। ठीक है, पहले जो पानी था वो कितना था भाई, 96 था। अब जो पानी है वो कितना रह गया भाई, 95% रह गया। यानी जो सॉलिड का जो वेट है वो कितना हो गया अभी, अब 5% हो गया। तो आप लोगों को ये बताना है, तो तरबूज का जो वजन है वो कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है भाई। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इस टाइप के क्वेश्चनों में आप लोगों को हमेशा सॉलिड का वेट लेना होता है भाई। तो 20 गुना में 4, अब जो वजन हो गया वो कितना रह गया अभी, 5% ही रह गया, यानी 5 रह गया। अब नए वाला वेट आप लोगों को निकालना है, ये 5 इससे कितने पे कटेगा अभी, 4 पे कटेगा, तो नया वजन उसका कितना हो जाएगा, 16 किलो हो जाएगा। तो अब तरबूज जो है वो कितना है अभी, 16 kg का है। देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को जो होता है ना, पानी का वेट नहीं मानना होता, क्योंकि पानी तो आप लोगों का उड़ जाता है, लेकिन जो उसकी सतह का जो वजन होगा ना, जो उसके छिलके का वजन होगा वो तो सेम ही रहेगा। तो छिलके का वजन आप लोगों को इसमें मानना होता है। तो मैंने देखा भी पहले 96% पानी था, तो छिलके का वजन कितना था, 4। तो जो वजन होता है वो छिलके का ही होता है, पानी का वजन आप लोगों को नहीं मानना होता। तो 20 किलो का तरबूज था, इंटू में 4। अब जो छिलके का वजन है वो 5% हो गया, यानी 5 किलो है छिलके का वजन। तो नया वेट कितना हो जाएगा, 5 इससे कट जाएगा, तो 4 गुना में 4 कितना हो गया, 16 kg आप लोगों का वेट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा भी, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से। हम आगे आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। देखिए भाई, एक दिन में 7-7 वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए भाई। ठीक है,
तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बताया था, डेली आप लोगों को उसी टाइम पे वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। तो आप लोगों का परसेंटेज का जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इस परसेंटेज के चैप्टर में हमने टोटल 45 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और ये जो 45 से 50 क्वेश्चन है ये आप लोगों के सफिशिएंट क्वेश्चन है भी। इन्हीं में से आप लोगों का एक या दो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ ही जाएगा। तो आप लोग क्या करें भाई, इन 45 से 50 क्वेश्चन की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी में से आप लोगों का एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।